हिंदी ग्रामर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है। अलंकार। अलंकार, ये अलंकार क्या होता है इसको इसमें बताते हुए इसका पूरा और कितने प्रकार के होते हैं क्या है ये सब अच्छे से बताएंगे। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, माने गहना ना, आभूषण ज्वेलरी, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। जिस प्रकार अलंकार किसी स्त्री की शोभा को बढ़ाता है या निखारता है, उसी प्रकार से जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। सिंपल सा चीज है कि जब अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, तो स्त्रियां क्या करती है, अपने को सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं कि हम सुंदर दिखें। तो जिस तरह से अपने को सुंदर देखने के लिए, अपने को निखारने के लिए स्त्रियां अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग करती हैं, पहनती हैं कि वो अच्छी दिखें, सुंदर दिखें। उसी प्रकार से कवि जो है अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए, कविता को की सुंदरता को निखारने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। वो शब्द के और अर्थ के अलंकार होते हैं ना, वो शब्दों और अर्थों के अलंकार होते हैं। तो वही सीधा सीधा ये है कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है, उसे अलंकार कहते हैं। ये शब्द और अर्थ के आधार पर होते हैं, दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार नाम से स्पष्ट है, दोनों का क्लियर है। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के द्वारा मतलब सामने दिखाई देता है, वो शब्द दिखाई देते हैं, कहाँ पे अलंकार कितना सुंदर लग रहा है ये दिखता है। शब्दालंकार मतलब शब्द के द्वारा, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं उन्हें। और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा, जब अर्थ मतलब शब्द कोई बहुत आकर्षक नहीं लगता है, लेकिन अर्थ ऐसा होता है कि वो मन को छू लेता है, अच्छा लगने लगता है, बहुत मतलब आकर्षक होता है। तो अर्थ के द्वारा जब काव्य में सुंदरता आती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, अब इन सबों के इसी शब्द और अर्थालंकार के आधार पर इसके कई भेद हैं, कई भेद हैं और कई सबों की अलग अलग पहचान है। ध्यान से देखिए शब्दालंकार के भेद, पहले इसको क्लियर करेंगे। शब्दालंकार कितने तरह के होते हैं और क्या है इसमें, देखिए शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास का क्या है, जब किसी वर्ण यानी अक्षर के बार बार आवृत्ति होने के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सीधा सीधा लिखा है, किसी अक्षर के बार बार आवृत्ति, माने वही अक्षर बार बार आ रहा है लाइन में ना, कविता में, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, देखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दिया ना, अर्थात एक ही वर्ण अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार, मतलब वही चीज फिर रिपीट किया है कि एक ही अक्षर, इसका यही पहचान, एक ही अक्षर का, एक ही वर्ण का बार बार आना ना, तो पुनरावृत्ति होना, और उसकी वजह से काव्य की सुंदरता को, काव्य का की शोभा का बढ़ना, यही है अनुप्रास अलंकार की पहचान। यह अनुप्रास अलंकार जो है कैसे, एग्जाम्पल देखिए तो क्लियर हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, किसकी आवृत्ति हुई है, च की, बार बार च अक्षर बार बार आ रहा है। और खेल रही थी जलथल में, यहां ल भी 3 बार आया, तो सुनने में अच्छा लग रहा है ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें, कितना आकर्षक लग रहा है पढ़ने में, ये अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे मां अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, और यहाँ स का, सेवक सचिव सुमंत, यहाँ पे भी सब स की आवृत्ति हुई है बार बार, तो इस म और स की आवृत्ति है, यहाँ च की, यहाँ लग, तो यही अनुप्रास अलंकार। इसके पढ़ने से बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, आकर्षक है, शोभा बढ़ा रहा है, यही है अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए और उदाहरण देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, द की आवृत्ति है ना, बार बार द अक्षर आया है,
और यहाँ करुणा करके करुणा निधि रोए क की जो आवृत्ति हुई है, यहाँ पे द अक्षर का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, और यहाँ क अक्षर की पुनरावृत्ति है, रिपीट किया गया है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। सुनने में काव्य को सुंदर बना रहा है। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, देखिए यहाँ त की कितनी बार आवृत्ति हुई है। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये अनुप्रास अलंकार है, मतलब ये सामने दिखाई देता है, शब्दालंकार है, शब्द में ही दिखाई दे रहा है, यही अनुप्रास अलंकार ना। तो चारों एग्जाम्पल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। कि एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कैसे करता है। अलंकार माने ज्वेलरी, गहना। तो जिस प्रकार से स्त्रियां अपने को सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करती हैं, गहनों का प्रयोग करती हैं कि हम सुंदर दिखे, पहनती हैं, उसी तरह से कवि जो है अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। वो अलंकार क्या होता है? शब्द और अर्थ का ना। ऐसा लिखता है कि शब्द आकर्षक हो जाए, या कोई शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ खूब बढ़िया हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, वो। तो इसी आधार पे दो तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आई शब्द और अर्थालंकार के कई भेद हो जाते हैं। शब्दालंकार के कई भेद है, अर्थालंकार शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्दों के द्वारा, जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। और जो अर्थों के द्वारा, अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, वे अर्थालंकार होते हैं। क्लियर है, एकदम साफ। इसमें शब्द में कोई खास दम नहीं होता है, लेकिन अर्थ बहुत ही आकर्षक होते हैं, अच्छे लगते हैं। अनुप्रास अलंकार, पहला शब्द में 3 है। शब्द के आधार पर जो अर्थ है ना, अलंकार है, वो 3 है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास में जब किसी अक्षर की आवृत्ति होती है, रिपीट करना है इसलिए कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। जब किसी अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, जब किसी दिखाई देगा कि हाँ बार बार अक्षर आया है और सुनने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च की बार बार आवृत्ति हुई है, रिपीटेशन में जो दिखाई दे रहा है हमको। ल की आवृत्ति है। यहाँ देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, म की बार बार आवृत्ति हुई है। और यहाँ स की आवृत्ति हुई, बार बार माँ आया, बार बार सा आया, जो पढ़ने में, सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगला देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ द की बार बार रिपीटेशन हुआ है और यहाँ क का हुआ है। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, त की बार बार देखते कितनी बार त आया है। यही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके कारण काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, और इसी वजह से ये अनुप्रास अलंकार, यही अनुप्रास अलंकार की पहचान है। ये शब्दालंकार में आएगा, ठीक है। अब अगला हम दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट वाला जो है यह यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। जब किसी काव्य के वाक्य में एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। मतलब जब किसी कविता में, कविता का कोई वाक्य लिखा है, शब्द जो है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार अगर प्रयोग होते हैं, मतलब कई बार प्रयोग होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, अर्थ जो है अलग हो। शब्द वही हो, एक से ज्यादा बार आए हो उस लाइन में, लेकिन अर्थ कई हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, अर्थ बदलता जाए हर जगह, तो वो यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, यहाँ अलग, उसका उसी शब्द का यहाँ दूसरा अर्थ है, यहाँ दूसरा अर्थ है, यहाँ दूसरा अर्थ है, इस तरह से। देखिए कैसे, ऊधो जोग जोग हम नाही, देखिए ऊधो जोग जोग हम नहीं, यहाँ जोग जोग 2 बार आया है, दोनों का 2 अर्थ है। एक जोग का अर्थ है योगा, ऊधो जोग जोग मतलब योग के योग, योग के योग, एक का योग है योग और दूसरे का योग योग्य, मतलब हम योग के योग्य नहीं। उधो जब कहते हैं गोपिकाओं से मतलब कृष्ण को भूल जाने के लिए, योग करने के लिए उस तरह का संदेश देते हैं, उसमें गोपिकाएं बोली हैं, हे उधो हम जोग के जोग नहीं हैं। तो जोग जोग 2 शब्द आया है, जोग माने योग, जो उधो कह रहे हैं करने को कृष्ण के संदेश में, और कहते उस योग्य हम नहीं हैं। एक का अर्थ है योग, मतलब उस ध्यान लगाओ, साधना करो, कृष्ण को भूल जाओ, तो वो कहते हैं हम उस योग्य नहीं है। तो एक का योग होगा और दूसरे का योग्य होगा,
आगे देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पावे बौराए। यहाँ कनक कनक दो बार आया है, दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है या खाए बौराए नर, ना खाए बौराए नर, तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना, गोल्ड। क्यों? देखिए दिया है, या खाए बौराए नर, मतलब अगर कनक माने धतूरा, धतूरा खा करके भी बौरा जाता है, आदमी पागल हो जाता है। मादक वो नशीला चीज है, तो जिस धतूरा को खाकर, इस कनक का अर्थ धतूरा है, जिसको खा करके आदमी बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है व्यक्ति। और या पावे बौरा है, और सोना भी, गोल्ड भी अगर बहुत ज्यादा मिल जाए तो भी आदमी पगला जाएगा, बौरा जाएगा ना, तो भी उसका दिमाग जो है संतुलन खो देगा। दोनों में उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगी। अगर धतूरा खा लेता है, नशीली चीज है, तो भी वो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। और अगर सोना बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो वो भी, तो उसमें भी उसका दिमाग जो है वो गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, आप देखिए तीसरा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, 3 बेर का अर्थ जो है, ये जो है बेर, बेर का अर्थ क्या है? बेर का 2 अर्थ है, यहां भी बेर आया, यहां भी बेर आया है। तो इस पहले बेर का अर्थ है कि 3 बेर खाती, 3 बेर का फल, बेर का फल होता है ना, वो 3 बेर खाती थी, 1 2 3, 3 बार, 3 बेर खाती थी। अब कितने टाइम खाती थी, या दूसरे बेर का अर्थ है टाइम ना, 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी, 3 बेर वो 3 टाइम खाती। तो पहले बेर का अर्थ है बेर का फल, और दूसरे बेर का अर्थ है टाइम, बार, मतलब कितनी बार खाती, जैसे दवा का खुराक लेते हैं लोग ना, 3 तो उसका दिया हुआ है, जैसे ये कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर वो 3 टाइम खाती थी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया दोनों का, शब्द वही है, अर्थ बदल गया। आगे देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अब मन का शब्द 2 बार है। एक मनका का अर्थ है जो हाथ में लेके आदमी माला जपता है ना, कोई भी माला ले लेता है, मोती की, मनका मोती की माला जो जपता है, रुद्राक्ष की हो, मोती की कोई भी माला हाथ में जप रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, अब मन उसका चौतरफा घूमता है ना। तो मन का फेर, मतलब मन की भावनाओं को, मन की माला को फेरो, मोती की माला को डार दे, मतलब छोड़ दो। और मन का फेर, मन की माला को जपो। एक मनका का अर्थ मोती की माला है, दूसरा मनका का अर्थ है मन की भावनाओं का ना, कि मन से, दिल से, मन से भगवान की आराधना करो। हाथ में माला फेर रहे हो, दिमाग चौतरफा घूम रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। तो वही दिया है कि मन की, हाथ में जो माला लिए हो उसको डाल दो, मतलब फेंक दो, हटा दो, और मन की माला को जपो, मतलब दिल से प्रभु को याद करो, उसको फेरो। ठीक, ये दोनों अलंकार क्लियर हो गया है। इसको फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि यमक अलंकार में शब्द, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भी आते हैं, ऐसा नहीं 2 ही बार आते हैं। एक ही शब्द जो है, लेकिन जहां जहां आएंगे उनका अर्थ अलग अलग होगा। उधो जोग जोग हम नहीं है, उधो हम योग के योग्य नहीं हैं। कृष्ण को भूलने की बात करें, योग करके ध्यान करें, साधना करें और कृष्ण को भूल जाए, तो वो योग जो है उस योग के योग्य हम नहीं हैं। दूसरा, कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकाय, मतलब कनक कनक का 2 अर्थ है। एक का अर्थ है धतूरा, जो खाता है आदमी, खा के बौरा जाता है, नशीली चीज है। दूसरे का अर्थ सोना है, जिसको पा करके बौरा जाता है। पा के बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो आदमी खुशी से पागल हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर, यहां 3 बेर का अर्थ 3 बेर का फल, और 3 बेर का अर्थ मतलब 3 टाइम। 3 बेर का एक अर्थ है 3 बेर का फल, और इस 3 बेर का अर्थ है टाइम। खाने की बात दोनों में है। 3 बेर खाती थी, और कितनी बार? 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी। माला फेरा जुग भया, फिरा न मन का फेर, मतलब माला फेरते हुए तो पूरा जुग बीत गया, युग, लेकिन मन का फेर नहीं फिरा, मतलब मन तुम्हारा नहीं फिरा, मन मत भगवान में मन नहीं लगा। वही कह रहे हैं कि हाथ का माला छोड़ दो, डार दो, मोती की जो माला जप रहे हो, रुद्राक्ष मोती जो भी जप रहे हो, मन का मने मोती की माला, माला को डार दे, मतलब छोड़ दो। और मन का फेर, मतलब मन की माला को जपो, फेरो, जपो, अर्थात मन से प्रभु को याद करो। ठीक है, और
हाथ के माला से जपते रहो, ध्यान चारों तरफ घूम रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। तो यहाँ मन का शब्द का दो अर्थ है, एक मोती की माला जिसको कह रहा है छोड़ने के लिए कवि, और दूसरा मन की माला जिसको जपने को कह रहा है, मन की माला मन से याद करो भगवान को। ठीक है, अब इसको दोनों अलंकार एग्जाम्पल के साथ और उसके साथ समझा दिए हैं, डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। इसको डेफिनेशन को देख करके इसको जब पढ़ो टैली करोगे तब समझ में आएगा अलंकार होता क्या है, ये भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का अलंकार समझाएंगे, तब तक इसको आप रिपीट करके समझ करके देखिए।